एक काफी फैंसी सा वर्ड आया है जिसका नाम है पार्शियल ड्रॉप। और बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं, सर क्या नीट 2025 के लिए हमें पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किन बच्चों के लिए ये एक्चुअली हेल्पफुल होगा। पहले समझो कि कोई भी स्टूडेंट पार्शियल ड्रॉप क्यों लेता है। वो स्टूडेंट पार्शियल ड्रॉप इसलिए लेता है क्योंकि उसको इस साल सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा, और वो सोच रहा है कि अगले साल एग्जाम सिस्टम को देख के कोई चेंज ना आ जाए या अगले साल भी मेरा सिलेक्शन ना हो, तो कोई एक बैकअप प्लान मेरे पास रहना चाहिए। और वही बच्चे फिर पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। बट कुछ बच्चे इसमें ऐसी गलती कर देते हैं कि वो पार्शियल ड्रॉप भी ले लेते हैं और ना इधर के रहते हैं ना बैकअप प्लान उनका काम करता है। तो ये ध्यान से देखिएगा कि कौन से बच्चों को पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल कि किन बच्चों को पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। देखो बेटा, पार्शियल ड्रॉप में आप अपना 100% नहीं दे पाओगे नीट 2025 की तैयारी में, तो वही बच्चे जिनका स्कोर ऑलरेडी 550 प्लस आया है उन्हें ही पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर जिसका स्कोर 550 से कम है उन बच्चों को पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेटा आप कैसे कंपीट कर सकते हो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से जो तुमसे पढ़ने में भी अच्छा था और जो 100% अपना टाइम सिर्फ ड्रॉप में ले रहा है। तो उन बच्चों को पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो पहला क्राइटेरिया आप इंश्योर कीजिए कि आपका स्कोर 550 प्लस नंबर आ रहा है। और दूसरा क्राइटेरिया ये कि आपने 2 से ज्यादा ड्रॉप ले चुके हैं, मतलब 3 अटेम्प्ट आपने दिया है, आपके नंबर नहीं बढ़ पा रहे और हर बार आप स्टक हो पा रहे हो, तो भी आप पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि इट विल बी अ गुड बैकअप प्लान। तो बहुत सिंपल सा चीज है। अब कोई बच्चा पूछे कि सर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बेटा नहीं, आपको पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। सिर्फ यही 2 क्राइटेरिया वाले बच्चे पार्शियल ड्रॉप ले, ठीक है। अब पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं आप, तो कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए बेटा। तो देखो बेटा, कोर्सेस क्या क्या होते हैं, ऑप्शंस आपके पास, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन हो गया आपके पास बीडीएस, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बीएमएस, तीसरा ऑप्शन है आपका बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेस, चौथा ऑप्शन आपका है बीएससी नर्सिंग, और पांचवा ऑप्शन आपके पास जो आ जाएगा कि आपने नॉर्मल बीएससी वगैरह या पैरामेडिकल कहीं से कर। ये ऑप्शंस आपके पास पड़े हुए हैं। अब इसमें याद रखिएगा, खास करके इन 3 कोर्सेस में कहीं कहीं बॉन्ड होता है। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड बॉन्ड मतलब बेटा क्या होता है कि अगर तुम इस कॉलेज को छोड़ोगे तो तुमको कुछ फीस देनी पड़ती है, सम फीस देनी पड़ती है। जब भी आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो एमसीसी की वेबसाइट पे जब कॉलेज का लिस्ट लिखा रहेगा, चाहे आयुष का, चाहे वेटनरी का, चाहे बीडीएस का, तो वहां लिखा होगा कि यहां पे बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कॉलेज में बॉन्ड होता है, कुछ कॉलेज में बॉन्ड होता है, कुछ कॉलेज में बॉन्ड नहीं होता। तो आप पहला प्रायोरिटी वही कॉलेज रखिएगा जिसमें बॉन्ड नहीं हो, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद होंगे अगर आप कॉलेज स्विच मारते हो। तो कोर्सेज में आप चूज कर लीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। बैकअप प्लान भी अच्छा होना चाहिए कि जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर मेरा एमबीबीएस नहीं होता तो मैं ये कोर्स के साथ सरवाइव कर लूंगा, वैसा कोर्स आप चूज कीजिए पार्शियल ड्रॉप में, ठीक है। तो अगर आपको मैंने पहले वीडियो एक बनाया हुआ था जिसमें बताया था कौन सा कोर्स आपको चूज करना चाहिए, बीडीएस चूज करना चाहिए, बीएमएस चूज करना चाहिए, वेटनरी साइंसेस चूज करना चाहिए, नर्सिंग चूज करना चाहिए, किस बच्चे को क्या चूज करना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी अपने उस वीडियो में बनाया हुआ है। टॉप पेइंग जॉब्स, ठीक है, एक करके वीडियो है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कौन सा कोर्स चूज करना है वो आप इस वीडियो से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा बात कि सर मैं पढ़ूंगा कैसे, हाउ विल आई स्टडी ड्यूरिंग माई पार्शियल ऑफ। मुझे तो कॉलेज जाना होगा। जनरली क्या होता है कि जो आपका कॉलेज टाइम है वो लगभग 9 AM टू 4 PM तक आप पकड़ लो, आपका कॉलेज चलता है, कुछ ना कुछ तामझाम आते ही रहता है, तो पूरा दिन आपका कॉलेज में निकल जाएगा। आप 2 काम कर सकते हैं आप कॉलेज में। पहला कि आप कॉलेज का कुछ टाइम यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद आपको रात में 3 से 4 घंटे का शिफ्ट लगाना पड़ेगा।
तो सबसे पहला काम, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, अभी आपको कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपके पास 2.5 मंथ्स लगभग हैं जिसको आपको यूटिलाइज करना है फुल। कैसे यूटिलाइज करूं मैं इस 2.5 मंथ्स में? आपके अगर 550 नंबर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो इस 2.5 मंथ्स में आप क्या कीजिए, आप सिस्टमैटिक तरीके से जो आपके वीक टॉपिक है उसको लिस्ट डाउन कीजिए, और इसी वीक टॉपिक को आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। आप इस वीक टॉपिक को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए और कोशिश कीजिए 2.5 महीने में जितने भी वीक टॉपिक्स है उन वीक टॉपिक्स का आपने अपना अच्छे से पढ़ लिया, और 2.5 महीने में ये हो भी जाएगा। उसके बाद जब आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपको बस एक काम करना है, आपको डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट देना, ठीक है, और इसका एनालिसिस करना है। और जो भी इस टेस्ट में आपको डाउट हो रहा है, जो भी टॉपिक आपसे नहीं बन पा रहा, उस टॉपिक को पढ़ना। तो ये डेली आपको करना है फॉर द नेक्स्ट 150-200 डेज, जो भी तुम्हारे पास बचा हुआ है उसके लिए। एंड आई गारंटी यू इट विल अकाउंट टू 680 प्लस मार्क्स कम से कम, ठीक है। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज अ बेटर ऑप्शन कि आप 2.5 महीने में आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए फ्रॉम ओल्ड लेक्चर्स, ठीक है। अगर आपको कोई बैच लेना ही है, मान लो कि नहीं सर मुझे तो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, तो आप मेरा निश्चय बैच ले सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे anandmani.in पे। तो आप इसमें इनरोल करके भी आप अच्छे से ढंग के तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं एक चीज आपके लिए निश्चय बैच में कर सकता हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ज्यादा बच्चा बोलेगा, तो मैं आपको निश्चय पिछले साल का 2023 का एक्सेस फ्री दे दूंगा विथ न्यू निश्चय बैच, ठीक है। तो ये तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बैच में ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीटेड है, तो सिस्टमैटिक तरीके से तुम वो कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका एक्सेस मैं तुम्हें उस बैच में फ्री दे दूंगा अगर तुम निश्चय बैच परचेज करते हो। कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा, सो दैट आप अपनी स्पीड पे अपने पेस पे कंप्लीटेड सिलेबस की तरह पढ़ पाए, ठीक है। तो यही है बेटा पार्शियल ड्रॉप के बारे में, ठीक है। अगर कोर्स चूज करने में कोई दिक्कत है, कौन सा कोर्स चूज करें, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कौन सा कोर्स आपको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेटा सही डिसीजन आपको लेना है पार्शियल ड्रॉप का। अगर आपके नंबर 550 से कम आ रहे हैं तो आप पार्शियल ड्रॉप मत लीजिए, फिर आप फुल फ्लेजेड लाइव पढ़िए, क्योंकि आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आपके नंबर कम आ रहे हैं ना। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया, तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी कर रहा है। बहुत सारे बच्चे इस बार होंगे जिसके 630 नंबर है, जो तुम्हारे साथ कंपटीशन में बैठेंगे, तो कंपटीशन टफ होने वाला है। अब यहां पे तुमने अपना ही ड्रॉबैक फिर से ऐड कर लिया तो क्या फायदा होगा तुम्हारा? तो इसी चीज को ध्यान में रख के आप पार्शियल ड्रॉप मत लीजिएगा। जनरली बोलने के लिए लोग बोल देते कि हाँ हाँ ले लो पार्शियल ड्रॉप, ठीक है, बट तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, इस बात को गांठ बांध के समझ लेना। तो यही 2 कैटेगरी के बच्चे पार्शियल ड्रॉप लें, इन्हीं कोर्सेस में से आप चूज कीजिए और यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए अपने नीट 2025 एग्जाम के लिए। थैंक यू। कुछ और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।